हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के जो आपका सेक्शन 3 होता है, उसमें आता है जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों को पूछा जाता है क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तो क्वांट वाले पोर्शन पे आपको 60 में से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उसी को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्वांट के अंदर आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस में से एक बेसिक चैप्टर आपका होता है परसेंटेज। परसेंटेज को लेकर के मैं आपको कुछ आज बेसिक बातें बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज पर बेस्ड, अगर परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो इस पर बेस्ड कुछ और चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे, जो कि आपको पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके आते हैं। जैसे कि परसेंटेज पर बेस्ड मैं आपको बोलना चाहूं तो यहां पे आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले पोर्शन में भी परसेंटेज का यूज होता है। तो ऐसी एक कॉमन चीज है जो इन सब जगहों पर यूज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन। क्या है ये कन्वर्जन? जैसे मान लीजिए बच्चा, आपको यहां पर कोई भी परसेंटेज दिया गया, लाइक 50% दिया गया, तो इसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? इसको 100 से डिवाइड करके। तो जैसे ही आप 100 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 33 राइट्स 1/3%, तो आप बोलोगे 33 या 99 और एक 100 बटा में 3। परसेंटेज हटाओगे तो ये 1/100 आ जाएगा, और इसको आप फ्रैक्शन में कितना लिखोगे? 1/3 लिखोगे। इन द सेम वे आप यहां पर 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या होगा। 16 3 48 और 2 50, 50 बटा में 3, और ये हो गया आपके पास 2, तो कितना आएगा? 1/6। इसी प्रकार से आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर चेंज कर सकते हो। अब दूसरा पोर्शन होता है कि आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो और इसको आप लोगों को किसी परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना हो, तो उसको आप किस तरह से करेंगे? तो उसको आप किस तरह से करेंगे? जैसे आपने परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया था, वैसे ही परसेंटेज को लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 25 दिया 75, तो 75% जो है वो 3/4 का क्या आ जाएगा मेरे भाई? परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं यहां पर 1/2, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 50% आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/8, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इंटू 100 करिए, 4 से कैंसिल किया 2, 4 से कैंसिल किया 25, 25 दिया 75, 75/2, तो ये हो जाएगा 37.5%। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 37.5% बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक टेबल लिखवा रहा हूं, जो कि आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज आएगा। तो वो परसेंटेज का टेबल आप लोगों को याद करना है। बस ये स्पेशली वीडियो इसी चीज के लिए है कि आप परसेंटेज के टेबल को याद कर लें, ताकि जब आप अर्थमेटिक को पढ़ना शुरू करें तो आपको मजा आ जाए। क्या है ये टेबल? बेसिकली देखो, आप फ्रैक्शन यहां पे लिखते हो, इसका साथ में परसेंटेज आपको याद कर लेना है। जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में क्या बोल सकते हो? 50। जैसे 1/3 फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में क्या बोल सकते हो? ये है ना। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं? बेसिक आपको बताया, इंटू 100 करने से फ्रैक्शन परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, सो इन द सेम वे 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 राइट 2/3। ठीक है, ये परसेंटेज में ऐसे भी हो सकता है और ये इस तरह से भी लिख सकता है 16.66%, है ना। तो दोनों सेम चीज है। 1/7 14 राइट्स 2/7%, 1/8 12 राइट्स 1/2%, 1/9 11 राइट्स 1/9%, और 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। उसके बाद में बात करते हैं 1/11, 9 सही 1/11, और 1/12 8 राइट्स 1/3, 1/13 में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, 1/14 7 राइट्स 1/7, 1/15 6 राइट्स 2/3, 1/6। सर कहां तक लिखेंगे? देखो, लिखने को तो कहां तक भी लिख लो, लेकिन मैक्सिमम इतने परसेंटेज आपके ज्यादातर यूज होते हैं।
मैक्सिमम ये वो परसेंटेज हैं जो आपके ज्यादातर यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे आपको इंटरेस्ट में पूछा जाएगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5% है, तो आप उसका फ्रैक्शन क्या बोलेंगे सर, 1/8 होता है ना। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस में बोला जाएगा कि किसी को अगर बेचने पर लाइक 11 राइट्स 1/9% का प्रॉफिट होता है, तो वहां पे आपको इस फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर पाओगे। तो आपका काम क्या है, अच्छा मैंने 1/13 यहाँ पे स्किप किया, क्यों किया, वैसे ही बस कम यूज में आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1/13 का परसेंटेज क्या होगा। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हो इंटू 100 करो, तो 13 का भाग 100 में देंगे, 13 7 91, 9 बच गया, 7 राइट्स 9/13। सो दिस इज द सिंपल वे टू क्रिएट योर परसेंटेज। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, इस परसेंटेज टेबल को याद करना है। सर कैसे करें, आपको 5 बार इस परसेंटेज टेबल को लिखना है। भाई याद हो ना हो वो टेंशन मेरी है, तुमको बस 5 बार इसको लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे खाना पूर्ति नहीं करनी कि बस लिख दिया, आपको पूरा टेबल जैसे आपने लिखा हुआ है ना, आपको बिना इसको एक बार देख लिया, फिर आपको बिना इसको देखे अपने आप से लिखना है। जितने टर्म्स आप लिख पाओ ठीक है, बाकी के देख के लिख लेना। फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर आपको दोबारा फिर बिना देखे लिखना है, जो आप भूल रहे हो उसको आप दोबारा लिखो। तो 5 बार ये प्रोसेस करना है, और आपको ये फील होगा कि जब आप परसेंटेज को पढ़ेंगे या प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपके लिए और भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स है मैं लेके आता रहूंगा, ताकि आपको इसका फायदा मिले। और 12th क्लास के साथ साथ ही आप कुछ कुछ पोर्शन पढ़ना शुरू कर दो भाई, क्योंकि जीटी आपको अगर अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है ना। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।